नमस्कार दोस्तों, आज एक ख़ास विषय आपके समक्ष लेकर आया हूँ। जैसा कि जो कि ख़ास विषय है कि नेता जनता को मूर्ख कैसे बनाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आपके समक्ष आना भी, इस विषय को रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी है और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इन बातों को समझो कि जो मैं विषय मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि जनता को नेता किस तरीके से मूर्ख बना लेते हैं। जो नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी जब वो कोई अपना मैनिफेस्टो निकालती है, वो मैनिफेस्टो में कोई धर्म जाति के आधार पे कोई बात नहीं करती है। वो बात करती है विकास के लिए, वो बात करती है शिक्षा के लिए, वो बात करती है रोजगार के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ बात करती हैं। लेकिन जब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ उन कामों को छोड़कर अन्य जो दूसरे काम हैं उनमें लग जाती है, जैसे धर्म जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव करना, और जनता से ये जो है नेता जिस तरीके से जनता को मूर्ख बनाते हैं और बोलते हैं कि आपका धर्म खतरे में है, आपकी जातियाँ खतरे में है, आपकी जो जाति है वो उच्च जाति है और दूसरे लोग नीचे हैं और अन्य जो भी लोग हैं वो सब आपसे कम है, या आपकी जाति महान है, या उसकी जाति ख़राब है, उसकी जाति ख़राब है, उसका धर्म ख़राब है। ये सारी चीज़ें नेताओं द्वारा ऑर्गेनाइज़ की जाती है, नेताओं द्वारा ये चीज़ें तैयार की जाती है। लेकिन असली बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो है, इनके जो तथ्य हैं ये साबित नहीं है। और ये जो झूठ की जो राजनीति है, जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से नेता जनता को बरगलाने का जो काम कर रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि नेता चाहते क्या है, वो चाहते यही हैं कि धर्म जाति के आधार पर लोग जितना बटेंगे उतना ही इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का फ़ायदा है। और वो चाहते ही यही हैं, धर्म जाति के आधार पर वह राजनीति करना चाहते हैं और शासन करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में वोट डालो शासन करो की नीति शुरू से रही है और वही नीति आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और राजनीतिक पार्टियां चाहती यही हैं कि आप आपस में लड़ो और वह शासन करना चाहते हैं आपके ऊपर, ताकि उनकी राजनीतिक रोटी, उनकी राजनीतिक शासन वो चलता रहे। क्योंकि उनका संयंत्र ही यही है, वो धर्म जाति के आधार पर बात करना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया को अपने अधीन कर लिया। अब मीडिया के लोगों को से उनको पैसा दिया जा रहा है। अब जिस व्यक्ति को जो पैसा मिल रहा है सरकार के द्वारा, वो चाहते क्या है, वो ये तो चाहते हैं कि जब हमें पैसा मिल रहा है, हमारे मीडिया वालों को पैसा मिल रहा है, हमारे पत्रकारों को पैसा मिल रहा है, हमारी मीडिया को बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, या अन्य जो भी मीडिया वाले लोग हैं उनको पैसा मिल रहा है। कुछ मीडिया है जो अच्छा काम कर रही हैं, वो सच्चाई पे पर्दाफाश कर रही हैं, वो सच्चाई रख रही हैं जनता के समक्ष। लेकिन बहुत सारी मीडिया ऐसी हैं जो सरकार के हाथों बिक चुकी हैं। तो जिस तरीके से मीडिया का गला घोट दिया गया है, जनता का दमन किया जा रहा है, क्या ये सही है? देश के हालत ख़राब होते जा रहे हैं, रोज़गार नहीं है, तो लोगों के जो व्यापार हैं वो ख़राब हो चुके हैं। सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती थी? सरकार की जिम्मेदारी थी देश हित में काम करना, जनहित में कार्य करना। लेकिन धर्म जाति के आधार पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम, मूर्ख बनाने का काम जिस तरीके से नेताओं द्वारा किया जा रहा है, मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि मैनिफेस्टो में कुछ और आप देख सकते हैं, जब भी चुनाव हुए हो, लोकसभा का इलेक्शन हुआ हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हुआ हो, आप उन मैनिफेस्टो को देखो कि हमारे देश के नेता ने क्या क्या कार्य किया, हमारे विधानसभा के नेता ने क्या क्या कार्य किए, हमारे राज्यसभा के नेता ने क्या क्या कार्य किए, या हमारे सांसद ने हमारे लिए क्या क्या कार्य किए। तो उनसे सवाल करिए। जब तक आप उनकी गलत नीतियों पे आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो नेता इसी तरीके से मूर्ख बनाते रहेंगे। और वो चाहते यही है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को बांटना, जनता को बांटना, उसके बाद ही वह अपना शासन कायम कर सकते हैं। क्योंकि असली मुद्दों को जो है वो बरगलाना चाहते हैं, असली मुद्दों को ख़त्म करना चाहते हैं। रोजगार के विषय में बात नहीं करना चाहते, देश के व्यापार के विषय में बात नहीं करना चाहते, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करना चाहते, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात नहीं करना चाहते, देश में स्कूल के विषय में बात नहीं करना चाहते, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें चाहिए रोजगार, और युवाओं को रोजगार चाहिए। क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन उन्होंने कर रखी है, उन्होंने ग्रेजुएशन क्लियर कर रखी है, लेकिन आज तक उनको रोजगार के लिए कोई भी सुविधाएं सरकार के द्वारा नहीं मिल रही हैं। ऐसा क्यों? बताया गया था कि स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी, स्मार्ट सिटीज़ आज तक नहीं बनी है। बल्कि देश का जो हालत है वो आपके समक्ष ही है, किस तरीके से हालत जो है देश के बने हुए हैं। सरकार इन चीज़ों पे काम क्यों नहीं करना चाहती है? सरकार इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उनको काम करने का तरीका नहीं है उनके पास, या कहीं ना कहीं उनको नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से जनता की सेवा की जाती है, जनहित में कार्य किए जाते हैं। अगर सरकार से सवाल करना अगर गलत है तो फिर हमें सरकार को वोट भी देना गलत है। जब हमारे लिए सरकार ही काम नहीं करेगी तो हम किसके पास जाए? सरकार का जो काम है सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। लेकिन सामाजिक समस्याओं का समाधान ना करते हुए सरकार दूसरे मुद्दों पे बात कर रही है, जो कि गलत है। और आने वाले समय में जो इसका साइड इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं देश में शांति बनी रहे,
हर धर्म, हर जाति, हर विशेष के लोग जो हैं उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। और हर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र जो लिंग है, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर जो भेदभाव जिस तरीके से हमारे देश में चल रहा है, मेरे हिसाब से ये आगे चल के साइड इफ़ेक्ट का काम कर सकता है। और सरकार चाहती यही है, जो देश की सरकार है वो क्या चाहती है, वो ये तो चाहती है, जो नेता हैं वो चाहते क्या, वो ये तो चाहते हैं। सामने तो आपके बोलेंगे कि जाति धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन पीछे से वो उनका मन करेगा कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो राज कैसे करेंगे, फिर वो राज करना चाहते हैं और वो जाति धर्म के आधार पर ही लोगों को आपस में लड़वा के वो राज करना चाहते हैं। उनका तरीका यही है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं उन पर वह बात नहीं करना चाहते। लेकिन ये राजनीति नहीं चलेगी। कब तक ये तोड़ने की राजनीति चलती रहेगी? ऐसी राजनीति का बहिष्कार करना चाहिए। और जनता बहुत समझदार है हमारे देश की, वो समझ रही है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, और इस चीज़ का खामियाजा इन नेताओं को, इन पॉलिटिकल पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जनता की जब तक जीवन शैली में सुधार नहीं आएगा तो उसमें भी सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक देश की जब जनता का जीवन शैली अच्छा हो जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, तो उससे उन्हीं से ही पता लग जाता है कि इस देश में आर्थिक तरक्की हुई है। लेकिन हमारा देश आज तक सिर्फ विकासशील भी नहीं, अब तो विकासशील भी नहीं रहा, और जो अन्य जो देश हैं वो आगे निकल गए हैं। चीन की अर्थव्यवस्था जो है 6% 7% से ज़्यादा हमसे ज़्यादा आगे बढ़ गई है, और उनका जो व्यापार है वो भी हमसे ज़्यादा आगे बढ़ गया है। कि हमारा देश क्या कर रहा है? सिर्फ धर्म जाति के आधार पर लोगों को जिस तरीके से बांटने का कार्य किया जा रहा है, गलत है। क्योंकि नेता जो है लोगों से क्या बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि आपका धर्म खतरे में, आपकी जाति खतरे में, आपका संप्रदाय खतरे में। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर उनसे सवाल करिए आप कि अगर हमारा धर्म जाति खतरे में तो आप क्या कर रहे हो, उनसे सवाल करना पड़ेगा आपको। जब तक आप उनसे सवाल नहीं करेंगे तो वो आपको ऐसे ही जो है मूर्ख बनाते रहेंगे, आपको बरगलाते रहेंगे धर्म जाति के आधार पर। अगर कोई नेता कहे कि आपका धर्म खतरे में है, आपकी जाति खतरे में है, तो उस नेता से बोलिए कि सर आप हमारे धर्म जाति की जो है टेंशन मत लीजिएगा, हम अपने धर्म जाति की सुरक्षा कर लेंगे। आप ये बताइए कि आपने अभी तक क्या क्या कार्य किए, आपने सामाजिक समस्याओं का समाधान किया या नहीं किया, आपने रोजगार के विषय में रोजगार के विषय में काम किया नहीं किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया नहीं किया, आपने देश की आर्थिक समस्या के लिए काम किया नहीं किया, आपने क्षेत्र की समस्या के लिए काम किया नहीं किया, आपने स्कूल कॉलेज बनाने का काम किया नहीं किया। तो उनसे सवाल करिए, क्योंकि धर्म जाति के आधार पर वो चाहती ही हैं। लोगों का दिमाग जो है सरकारों ने हैक कर लिया है। जब भी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी इंसान को जब भी चुनाव होते हैं, जब वो जाता है बटन दबाने, जब भी क्योंकि पर्टिकुलर जब भी हम किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो वोट डालने जो हमारा जो अधिकार है हम जाते हैं। तो जब वोट डालने के लिए हम जाते हैं तो सरकारों ने या उन राजनीतिक पार्टियों ने लोगों के दिमागों को जो है हैक कर रखा है। हैक मतलब अगर वो ये सोचते हैं कि अगर हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे तो हमारा जो धर्म जाति विशेष है वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। उनकी चाल यही है, उनका षड्यंत्र यही है कि धर्म जाति के आधार पर लोगों का दिमाग को हैक करके लोगों को बरगलाया जाए, ताकि हमें वोट मिल जाए और हमारी जो शक्ति है, जो हमारी सत्ता है वो बनी रहे। क्योंकि हर नेता, हर विधायक, हर जितने भी लोग हैं वो चाहते यही हैं कि हमारी सत्ता बनी रहे। क्योंकि नेता मूर्ख बनाना जानते हैं, वो जनता को मूर्ख बना रहे हैं। धर्म जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं। जब तक ध्रुवीकरण की राजनीति वह नहीं करेंगे, जब तक उनका फ़ायदा कैसे होगा? और ध्रुवीकरण कर करके वह जो है जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और उनका मानना यही है कि जब तक ध्रुवीकरण नहीं होगा तो हमारी सत्ता चल ही नहीं सकती। क्योंकि धर्म जाति जो है एक राजनीतिक जो है स्टंट हो गया है। जैसे वो बोलेंगे, जिस तरीके से वो करेंगे, जैसे वो लोगों को हैक करने की कोशिश करेंगे, वो हैक कर रहे हैं लोगों को, जनता को हैक करने की कोशिश की जा रही है। तो धर्म जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना तो यही है। और मैं कुछ लाइनें आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता ही है, कुछ लाइन जो कि कभी कभी मैं बोलता ही हूँ, और इस बार भी कुछ लाइनें मैं बोलना चाहूँगा कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है। अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। भाई और बहनों, बुरा ना मानो तो कह दूं, इनके हाथों ये वतन बिक रहा है, इनके हाथों ये वतन बिक रहा है। जय हिंद, जय भारत।